2024 के आरंभ से पहले ही गुरु का हो गया है शुभता का आरंभ, यानी कि नववर्ष आरंभ से पहले ही हो जाएंगे देव गुरु मार्गी। मंगल के घर में गुरु मार्गी का कैसा होगा आपकी राशि पर प्रभाव, देखना ना भूलिए हमारे यानी धर्म ज्ञान के साथ। 2024 की शुरुआत में देव गुरु बृहस्पति हो जाएंगे मार्गी। 31 दिसंबर की सुबह से अपनी सीधी चाल से चलेंगे गुरु। मंगल के घर में 9 अक्टूबर तक मार्गी रहेंगे गुरु। 2024 में मेष राशि में रहेगी मार्गी गुरु की मौजूदगी। पूरे साल गुरु की मार्गी चाल क्या कुछ देगी? गुरु कृपा से कैसी रहेगी शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, संतान और धन धान्य? 2024 की शुरुआत से अंत तक मार्गी गुरु पहुंचाएंगे कितना फायदा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। ग्रहों की दुनिया से एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि क्या कहती है देवगुरु बृहस्पति की चाल, जो अब बहुत जल्द बदलने वाली है। आपको बता दूं कि 31 दिसंबर को प्रातः सुबह 8 बजे से देवगुरु बृहस्पति, जो अब तक वक्री चल रहे थे, लेकिन अब 31 दिसंबर सुबह से वो मार्गी हो जाएंगे। यानी कि साल की शुरुआत से ही गुरु अब अपनी सीधी चाल से चलना शुरू कर देंगे। और गुरु की यही सीधी चाल आप लोगों के लिए तो खासकर, क्योंकि देखिए आप ही की राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति स्वयं है और राहु भी अब आप ही की राशि में आ गए हैं। तो ऐसे में गुरु की सीधी चाल अब आपको कितने बड़े नुकसान से बचाएगी भविष्य में और आपको कितनी शुभता दे रही है 2024 में। आइए जान लेते हैं सबसे पहले गुरु की भूमिका इस बार आपकी राशि के लिए क्या कहती है। जी कविता जी, देखिए राशि में आपके लग्न में आपके राहु स्वयं बैठे हुए हैं और कुछ समय पहले ही राहु गोचर करके और वहां से निकल करके गुरु को मुक्त करते हुए गुरु की राशि को जकड़ लिया है। यानी कि एक पहलू को छोड़ा है तो दूसरे पहलू को पकड़ लिया है गुरु के। और गुरु की प्रिय राशियों में से एक है मीन राशि, लेकिन यहां पर कुछ चीजें शुभतापूर्ण दिखाई दे रही हैं, क्योंकि घर में भले बैठा हो लेकिन आपका जो राशि स्वामी है कुटुंब भाव में बैठकर, द्वितीय भाव में बैठकर एकदम से बलवान हो गया है और शुभतापूर्ण हो गया है, मार्गी अवस्था में आ गया है। तो बहुत कुछ चीजें बदलेंगी मीन राशि वालों के लिए, लेकिन बहुत कुछ पहलुओं पर राहु प्रभावी रहेगा, तो जिससे कि गुरु की शुभता में कमी दे देगा। तो मार्गी होते हुए भी उतना शुभदायी परिणाम नहीं दे पाएंगे जिसकी उम्मीद या अपेक्षा हम लोगों को थी या मीन राशि वालों के लिए थी। कविता जी, तो चलिए आइए कहाँ थोड़ी सी शुभता आपको जरूर मिलेगी गुरु की कृपा से, ये जान लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए क्या लगता है आने वाला समय कैसा रहेगा गुरु की कृपा से? देखिए विद्यार्थी जीवन में अगर आप हैं, अगर आप अध्ययनरत हैं, तैयारी कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा भ्रमित होने की, मानसिक भटकाव की, कंफ्यूजन की स्थिति लेकर आएंगे। और क्योंकि द्वितीय भाव में हैं गुरु बैठे हुए और वहां पर मार्गी हो रहे हैं, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी कुछ भटकाव आकर, कुछ रुकावटें आकर के आपके विद्यार्जन, आपके लक्ष्य में, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि में हैं तो वहां पर कुछ न कुछ अवरोध आएंगी, रुकावटें आएंगी। तो कह लीजिए कि विद्यार्थी जीवन के लिए थोड़ा सा कठिन समय लेकर के गुरु मार्गी अवस्था में आ रहे हैं मीन राशि वालों के लिए। बात अगर हम इनके रिश्तों को लेकर करें तो वैवाहिक जीवन वालों के लिए आने वाला समय कितना सुखद रहने वाला है। विवाह के इच्छुक जितने भी जातक है उनके लिए 24 की शुरुआत कैसी रहेगी गुरु की कृपा से? देखिए गुरु मार्गी हो रहे हैं द्वितीय भाव में, कुटुंब भाव में। किसी भी जातक की द्वितीय भाव जो है वह कुटुंब भाव है, उसके भाई बहनों का भाव है। और सप्तम भाव में केतु विराजमान है। सप्तम भाव में केतु विराजमान होने की वजह से वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ मतभेद या कह लीजिए कि मन में संदेह आना एक दूसरे के पार्टनर के प्रति वह आएगा। लेकिन क्योंकि गुरु जो है वह द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके माता पिता, आपके गुरुजनों, आपके बंधुजनों के प्रभाव से उस प्रभाव में कमी आएगी और रिश्ते टूटते टूटते भी बच जाएंगे, यानी कि शुभता दे देंगे, बचा लेंगे आपको तनाव में आने से, आपके संबंधों को समाप्त होने से। कविता जी, चलिए संतान पक्ष की तरफ से कहीं कोई खुशखबरी?
देखिए चतुर्थ भाव, पंचम भाव जो है वह चंद्रमा का घर है। चंद्रमा का घर होने की वजह से और पंचम द्वितीय भाव में गुरु बैठ करके जो इनका जो प्रभाव है मूल रूप से आप देखेंगे वह नवम भाव और द्वादश भाव को दर्शाता है। तो ऐसी स्थितियों में नवम भाव और द्वादश भाव को दर्शाते हुए प्रभाव में लेते हुए इनको संतान पक्ष से शुभता प्रदान कर रहा है। संतान पक्ष से इनको मनवांछित या इनके जीवन के सुयोग्य संतान प्राप्त होगी, ऐसी गणना का संकेत दिखाई दे रहा है। कविता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि अब राहु भी इन्हीं की राशि में आ गए हैं, एक लंबे समय से ये शनि की 7.5 से भी अब गुजर रहे हैं, क्योंकि अब अगले 2 चरणों की 7.5 इनकी अभी शेष बची है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से ये लोग जूझ रहे हैं, लेकिन गुरु की कृपा से कहीं कोई राहत अब 24 में इनको? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया कविता जी। इसकी पूर्णता करते हुए मैं चलूं, कई बार हमारे दर्शकों ने भी कमेंट किया है, कुछ लोग कुछ ज्यादा हमें लगता है कि अति से ज्यादा बुद्धिजीवी बनने का प्रयास करते हैं या दूसरे के विषय में उनको बोलने का बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि शोध वह खुद नहीं करते हैं। हम जब बार बार बोलते हैं कि मीन राशि वालों के लिए कठिन समय है, तो कठिन समय सिर्फ कभी भी एक ग्रह कभी भी कुछ नहीं कर सकता है। अब अगर आप देखें, ठीक है हम कहते हैं जल तत्व की राशि होने से शनि नहीं प्रभावी कर रहा है, लेकिन लग्न में ही राहु बैठ जाने से और राहु का जो प्रभाव अब यहां पर क्या है, राहु और बलवान क्यों हो जाता है कविता जी? विशेष रूप से मीन राशि वालों के लिए जिस चीज को हम चर्चा करें स्वास्थ्य कारणों से, क्योंकि पाप दृष्टि जो है वह द्वितीय भाव पर, कुटुंब भाव पर पड़ रही है। तो ऐसे में चंद्र यहां पर सूर्य का घर है और सूर्य का घर षष्ठम भाव शत्रुगत भाव होने से माता पिता या फिर भाई बंधु और स्वतः के शरीर से भी इनको अत्यंत कष्टकारी समय यह रहेगा। चाहे खुद से मुक्त हो जाएंगे, खुद की बीमारी दूर हो जाएगी, ठीक हो जाएंगे, तो माता या पिता में से कोई बीमार हो जाएगा, माता पिता में से कोई स्वस्थ होगा, तो भाई बंधुओं में से भी किसी न किसी को तनाव मिलेगा, जिसकी वजह से यह पूरे समय तनावग्रस्त रहेंगे, स्वास्थ्य पीड़ा बनी रहेगी। हॉस्पिटल के चक्कर काटना ही काटना है, चाहे किसी अन्य के लिए काटे चाहे स्वयं के लिए काटे। बिल्कुल, यानी कि एक टफ टाइम से जो आप अभी गुजर रहे हैं आगे कंटिन्यू रहेगा, लेकिन राहत अब आगे किस प्रकार से गुरु देंगे थोड़ी थोड़ी करके, ये भी जानेंगे। धन संपदा के मामले में आने वाला समय इन लोगों का, देखिए धन संपदा के विषय में आने वाला समय जो है वह शुभतापूर्ण है। उसका एक मुख्य कारण है कि गुरु द्वितीय बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में बैठने के साथ दशम भाव यानी कि कार्य स्थान का स्वामित्व करते हैं, कार्य स्थान पर इनका पूर्ण प्रभाव रहेगा। और क्योंकि कार्य स्थान की जो राशि है वह जो है धनु राशि है और धनु राशि अब शनि के प्रभाव से मुक्त हो गई है, तो ऐसे में गुरु का प्रभाव दशम भाव में बढ़ जाएगा, जिससे कि कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी, जो दिक्कतें आ रही थी वह दूर होंगी। अगर व्यापार में है या नौकरी में है तो उन्नति इत्यादि होगी, ग्रोथ होगा, व्यापार में वृद्धि होगी। इस तरीके से आपको कुछ न कुछ नए जरिए, नए रास्ते दिखा करके शुभतापूर्ण परिणाम देंगे और धन संपदा आर्थिक रूप से आपको मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति। चलिए, क्योंकि परेशानियों का अंत अभी इनके लिए खत्म नहीं है, एक टफ टाइम ये लोग अभी आगे गुजरेंगे, ऐसे में कुछ खास उपाय मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें बताएं। देखिए सबसे अच्छा उपाय इनके लिए है, कहते हैं कि राहु अगर घर में ही बैठा हो आपके, अब आपका घर यानी आपका शरीर है और 18 महीनों तक, 18 महीनों तक है, जिसमें से मुझे लगता है कि इस मार्गी समय में पूरे समय इनको प्रभाव में रहना ही है। तो ऐसी स्थितियों में सबसे उत्तम है कि घर पे जो प्रथम 3 रोटियां बने, जो शुरुआती 3 रोटियां बने, वह ले जाकर के गाय को खिलाएं। गाय को उसमें और अच्छा है कि अगर उसमें थोड़ा सा मिष्ठान कोई डाल लें, मीठा डाल करके और गाय को खिला दें। और कोशिश करिए कि अपने हाथ से खिलाइए, यह अत्यंत शुभकारी। कई लोग ले जाकर कहीं भी रख देते हैं, नहीं, वहां पे कुत्ता आके खा रहा है, बिल्ली आके खा रही, कौन खा रहा है कौन नहीं, यह आप नहीं जानते हैं। गाय को खिलाइए और गाय पूजनीय है और कहते हैं राहु की शांति के लिए गाय गौ सेवा और गाय को अन्न खिलाने से बढ़िया परम आनंद कुछ है ही नहीं। और क्योंकि जब आप बना हुआ भोजन खिलाएंगे तो वहां से गुरु और बली होंगे, राहु शांत होगा, तो ऐसे में शुभता ही शुभता आपके लिए मिलेगी। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दोनों को दीजिए इजाजत, और हम दोनों की तरफ से और धर्म ज्ञान की तरफ से आप लोगों को नववर्ष 2024 की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।